हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। नीम करोरी महाराज जी भक्तों की रक्षा करते हैं, पर ऐसा क्यों हुआ कि बाबा ने उस भक्त के बहनोई की रक्षा नहीं की? बाबा ने ऐसा क्यों किया? जानना चाहेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आई तो लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। नीम करोरी महाराज जी की चमत्कारी कहानियां हमने बहुत सुनी है, जिसमें बाबा ने अपने भक्तों की जान तक भी बचाई है। ऐसी एक कहानी बाबा के एक भक्त की है। वह इलाहाबाद जाती हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और रोती हुई बाबा के पैर पकड़कर कहती हैं, बाबा जी, मेरे बहनोई की बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी रक्षा कीजिए, उस बीमारी को खत्म करके उनको स्वस्थ कीजिए। बाबा जी चुपचाप बैठे हुए थे और बाबा जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और वह निरंतर रोई जा रही थी। बाबा जी ने कहा, मुझसे झूठ मत बुलवाओ, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। बाबा जी ने ऐसा कहा और वह समझ गई कि अब उनके बहनोई को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बाबा जी ने कहा ना कि मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। इसका मतलब बाबा जी तो सब कुछ जानते हैं, परंतु बाबा जी उस समय क्यों कुछ नहीं कर पाए, क्यों नहीं बचा पाए जान? बाबा जी कहते हैं, कुछ कर्मों का भोग हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे हम कुछ भी कर लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाबा जी को मजबूरन ये फैसला लेना ही पड़ता है कि जो भाग्य में लिखा है वह उसे दे दे। जैसे कि बाबा जी उसकी मृत्यु नहीं टाल पाए। बाबा जी को पता था कि उसकी मृत्यु होनी ही होनी है, क्योंकि उसका समय बहुत अधिक आ गया था और वह सच में उसकी मदद नहीं कर पाए। बाबा जी चाहते तो उसको जीवन दान दे सकते थे, पर बाबा जी ने कहा, कुछ कर्मों का भोग हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म के हों या पिछले जन्म के। उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपना ध्यान हमेशा अच्छे कर्मों की ओर लगाएं। बाबा जी ने राम नाम का जाप करके अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी थी अपने भक्तों को। आई होप नीम करोरी महाराज जी से जुड़ी हुई ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी।